दोस्तों ये देखिए खेत के अंदर चार चार बाज बैठे हैं ईगल। और मैंने अपना ये खेत एक बार तो पूरा बा दिया है। अब दोबारा से चारों तरफ घुमा देता हूँ क्योंकि चारों तरफ घास बहुत ज़्यादा थी। और दोस्तों आज का ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हमने इस पालक के खेत की जुताई की और हमारी पालक भी एक खेत में तैयार हो चुकी है। और हमने दूसरा जो हमारा खेत है जहां हमने धान लगा रखे हैं उसमें हमने मूलियां बुआ दी हैं, तो मुझे मूलियों में पानी भी देना है। तो दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा है, इसे कृपया पूरा देखना क्योंकि कई तरह की खेती आज आपको मैं दिखाऊंगा। तो वहाँ पर पानी चलाते हुए भी और ये तो बाई तो आपके सामने हो ही रही है। तो कुछ इस तरह से खेत की तैयारी हम कर रहे हैं अगली फसल के लिए। और कृपया कमेंट करके आप बताना कि हमें इस खेत में अब कौन सी फसल बोनी चाहिए। तो हमारे पास 3 चॉइस हैं, या तो इसमें मूली लगा दें, या फिर प्योद मिल जाए तो धान लगा दें, या फिर पालक ही बो दे दोबारा से। ये देखिए हमारी ये पालक तो तैयार है बिल्कुल। तो कृपया कमेंट में ज़रूर बताना कि हमें कौन सी फसल बोनी चाहिए। और मैंने ये देखिए डोले के साथ साथ में बहुत ज़्यादा घास थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उन्नत किसान डायरी में। दोस्तों मैं अपने गांव के पास वाले खेत में आ गया हूं और यहाँ पर हमने पालक लगा बो रखी थी। तो उसकी पालक की कटाई तो हो चुकी है खेत में। तो उसमें बहुत ज़्यादा खरपतवार दिखाई दे रहा था, इसलिए मैं इसको बाने के लिए चला आया। ये देखिए कितना बड़ा ईगल बैठा है। ये इस चक्कर में है, 2 हैं ये, कि ये जो बुगले वगैरह और भी पक्षी लगे हुए हैं तो इनमें से किसी को पकड़ने के ताक में बैठे हैं ये 2। तो ये देखिए कितने सारे पक्षी आ चुके हैं। और इधर ये 2 ईगल हैं, सभी इनसे चौकन्ने हो रहे हैं। देखिए कितने बड़े बड़े हैं ये। तो दोस्तों मौसम की बात करें तो मौसम देखिए आप, कल शाम से मौसम बदल चुका है। नहीं तो बहुत ज़्यादा धूप निकलती थी और उमस बहुत ज़्यादा थी, लेकिन कल शाम से बादल आ चुके हैं। और जो मौसम विभाग की भविष्यवाणी है वो ये है, कल या परसों से बारिश का दौर फिर से शुरू हो जाएगा 4-5 दिन के लिए। और ये देखिए हमारा जो नीचे वाला खेत है इसमें भी हमने पालक बो रखी है, लेकिन इसमें खरपतवार था बहुत ही ज़्यादा। तो आधे से ज़्यादा का तो खरपतवार निकल गया, लेकिन इस तरफ नहीं निकला। तो बहुत ज़्यादा था। जो मजदूर थे उन्होंने भी मना कर दिया, बोले इतने पैसे का पालक नहीं हो, इतने का ये हो जाएगा। तो हमने उसको फिर छोड़ ही दिया। तो जितने में खरपतवार उखाड़ा है उतने पालक में अब पानी देना था, लेकिन मौसम को देखते हुए हमने पानी नहीं दिया। तो देखते हैं कल अगर बारिश आ गई तो ठीक है, नहीं तो इसमें पानी देके और फिर इसको कटवा देंगे। ये देखिए कितने तरह तरह के पक्षी तो हो रहे हैं, अब लंबी लंबी चोंच है इनकी। तो दोस्तों ऐसा कुछ नज़ारा है हमारा। ये सामने गांव है और ये हमारे खेत हैं। एक बार तो मैंने इस खेत को बा दिया, बाई कर दी है। देखिए अब बिल्कुल तकरीबन साफ ही हो चुका है खेत। नहीं तो ऐसा था जैसा कोने में ये आपको खरपतवार दिख रहा है, इस तरह हरियाली थी इसमें। तो अब बाई करने के बाद में इसमें एक बार रोटावेटर निकलवा के फिर कुछ भी बो सकते हैं हम इसमें। हमारी तो स्कीम है कि पालक ही बो दें, क्योंकि ये ऊंचा खेत है, इसका चारों तरफ पानी निकल जाता है। पानी तो उस खेत का भी निकल जाता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा रिस्क रहेगा क्योंकि पानी पालक में 2 घंटे से ज़्यादा खड़ा रह गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसीलिए थोड़ा सा हम इनको कर रहे हैं। और उसको कटवाएं
के 1-2 दिन बाद में, या तो बारिश आ गई पानी आ गया, नहीं तो फिर ट्यूबवेल चला के पानी दे देंगे। और ये देखिए बाज हैं जो ईगल हैं, इन्होंने सारे पक्षियों में भगदड़ मचा दी है। ये फिर से हमारे यहाँ खेत में आके बैठ गए, बहुत बड़े बड़े हैं। तो इन दिनों में जो सांप हैं ये भी निकलते सभी बिलों से बाहर रहते हैं, तो ये उनकी तलाश में रहते हैं। तो आज दोस्तों तारीख हो चुकी है 18 जुलाई और महीना भी बस जाने ही वाला है। और यहाँ पर इस एरिया में भी, पूरे एरिया में धान ही धान है। आपको जहाँ तक नजर आएगा यहाँ 2 ही खेती होती है, धान और गेहूँ। मैंने पीछे भी आपको यहाँ वीडियो दिखाए हैं जो कि प्लेलिस्ट में है, आप उन्हें जरूर देखना। ये ट्यूबवेल अभी नया बना है, नहीं तो ये पहले पीछे था। अब इन्होंने ये इसके होतली के पास ही बना दिया इसको। और ये देखिए तारों का हाल, जो बिजली के तार हैं वो बिल्कुल जमीन को छूने के करीब है, क्योंकि यहाँ खंबा नहीं है। तो वैसे ही लकड़ी जमीन में गाड़ के और उसी में ये कर रखा है, तो बहुत ही रिस्की काम है। और इस एरिया में तो धान उठाव कर रहे हैं, बहुत ही बड़ी हरियाली छाई हुई है। देखिए आगे तक, क्योंकि ये बहुत पहले लग गए थे धान। ये देखिए ये मशीन से बोए हुए हैं, तो इन्होंने गेहूं कटते ही लगवा दिए थे, मशीन से बुआ दिए थे ये, तो ये अच्छे हो रहे हैं। और ये इस तरफ हमारा खेत, और वो नीचे है पलक का खेत। और जो हमारा मेन खेत है, ये वहाँ जहाँ पर हम धान लगा रहे हैं, वहाँ पर आज बोने लग रही है मूली। और मैं उसका वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि मैं रोले गए इस तरफ आया था, और वो मूली जो लगाने वाला है, जो बुआई करने वाला है, वो इस तरफ चला गया खेत की तरफ। देखिए वो अभी गया है ट्रैक्टर, गांव में घुसने वाला है। तो दोस्तों वहाँ पर मूली बो दी है एक खेत में, जो कि मैंने कल अच्छी तरह तैयार कर दिया था। तो वहाँ जाके दिखाऊंगा आपको क्या सिचुएशन है, कैसे फूल निकले हैं वहाँ पर। बीज बताऊंगा आपको कितना डाला है हमने। तो पहले एक बार इसमें चारों तरफ फैलो और घुमा दूं, क्योंकि कई जगह पे जो जाड़े हैं बहुत ज़्यादा हैं, तो और अच्छी तरह से वे कट जाएंगे। दोस्तों ये है अगला दिन, और मैं आ गया हूँ अपने खेत में। हमने कल इन सारे खेतों में यूरिया खाद की पहली डोज दे दी है। ये देखिए इसमें डीएपी नहीं डाला था, हमने डीएपी भी डाल दिया है। और सभी में हमने घोल मारने से पहले ही डीएपी डाल दिया था, लेकिन ये रह गया था क्योंकि उस दिन हो गई थी बारिश, तो बारिश में के पानी में ही घोल मारा था मैंने इसमें। तो देखिए अब ये डीएपी खाद ऐसे गिरा हुआ है इसमें। तो मैं ये बोलता हूँ भाई डीएपी हमेशा घोल मारने से पहले डालना चाहिए, लेकिन उस दिन अचानक रात को बारिश हो गई थी तो हम डाल नहीं पाए थे। तो इसीलिए हमने सोचा चलो एक खेत में बाद में मार देंगे। तो सुबह सुबह का टाइम है और सभी खेतों में अच्छी तरह से पानी भरा हुआ है। इन सारे खेतों में हमने कल यूरिया की पहली डोज दे दी है। तो कुछ खेतों में जैसे पौध सूख के चलती हैं, क्योंकि मौसम का फर्क हो जाता है। जो सही मौसम में ठंडे में लगे थे वे तो एकदम हरे हो गए हैं, और जो थोड़ी गर्मी में लगे थे वे थोड़े थोड़े सूख जाते हैं, क्योंकि जड़ जो पौधा हरा होता है उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसमें भी हरा पौधा तो होने लग गया है, लेकिन 1-2 दिन बाद में होगा। अगर देखिए ये मौसम तो परसों से ऐसा ही बना हुआ है, बिल्कुल घोट हो रही है। तो बारिश आ गई तो इनमें सब में बढ़िया फुटाव चल पड़ेगा। और दोस्तों मैंने आपसे पहले बोला था कि हमने यहाँ पर मूली बो दी हैं। तो ये देखिए
कुछ इस तरह से हमने मूली की बुआई करवा दी है। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए ये खाल बना दिया है, इसमें से पानी जाएगा और ये कुछ इस तरह से मूली की बुआई करवाई है मशीन के द्वारा। मैं वो गांव के पास वाले खेत में गया था क्योंकि वहाँ पर पालक थी एक खेत में, तो वो कट गई थी, उसमें खरपतवार ज़्यादा हो रहा था, तो मैंने सोचा भाई चलो उसको बा देता हूँ। और यहाँ पे मशीन वाला आ गया, उसने फिर ये मूलियाँ बो दी। तो मैं वीडियो तो नहीं बना सका, लेकिन अब आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे हमने मूलियाँ बोई हैं। तो एक खाल बहुत ज़्यादा चौड़ा बना दिया इन्होंने। तो ये देखिए इनमें कुछ इस तरह से ये नाके छोड़ रखे हैं, ये एक नाका हो जाएगा, वहाँ तक भर जाएगा। तो ऐसे ही कुछ बना रखे हैं। तो मैं अब इनमें पानी चलाऊंगा क्योंकि लाइट आई हुई है और कुत्ते हैं उन्होंने देखो क्या कल्याण कर रखा है जगह जगह ऐसे ही। तो अभी इन पे भी मिट्टी लगानी है और साथ साथ पानी चलाना है। तो एक बार इसमें नक्का कराया हूँ और ये देखिए खेत बिल्कुल हरा हो गया है साथ के साथ, क्योंकि हमने जो यहाँ पर प्योद बोई हुई थी अपनी, वे लगी हुई है इनमें। और इसमें हम बाहर से प्योद लाए थे, तो ये पानी का फ़र्क होता है क्योंकि ये इसी खेत की प्योद है, तो ये साथ की साथ तरी हो गई। और ये प्योद जो बाहर से आई थी ये थोड़ा टाइम लेंगी हरी होने में। तो दोस्तों ये हमने मूली बो दी हैं और अब चला देता हूँ पानी, क्योंकि अगर बारिश आ गई तो फिर इनमें जो जमने में परेशानी होगी। वैसे तो गिल्ली है मिट्टी, लेकिन बारिश आएगी तो ऊपर से गूल बैठ जाएंगे और फिर कबूतर भी लगने लग गए हैं। ये देखिए इनमें कबूतरों का सबसे ज़्यादा खतरा होता है। ये देखिए कैसे चुपचाप आए हुए हैं बिल्कुल। अभी ये 2 हैं, फिर 10 हो जाएंगे और कुछ उस साइड में भी लगे हुए हैं, देखिए वो सामने। तो इसी तरह ये आहिस्ता आहिस्ता एक एक दो दो करके बहुत सारे आ जाएंगे और ये जमते हुए बीज को बिल्कुल उखाड़ देते हैं। तो इसीलिए इनकी भी रखवाली ज़रूरी है। तो हमने ये एग्रो कंपनी का बीज बोया है मूली का, और मैं इसका कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ। आप जिस भी कंपनी का बीज आपको अच्छा लगे वो ले सकते हैं। और हमने ये 1.5 किलो किले के हिसाब से बीज डाला है। तो और हमने कल धान में जिंक डाला था और यूरिया, दोनों चीज़ मिला के डाली हैं। तो जिंक के बारे में मैं भूल गया था, लेकिन जिंक भी डाला है इनमें। इसमें खाली डीएपी डाला है इस खेत में। और मैंने मूली में पानी चालू कर दिया है। तो अब जाके एक बार नक्का कर देता हूँ। और देखिए कबूतर अब और ज़्यादा आने लग गए। देखिए कितने सारे उड़ रहे हैं। तो ये ऐसे ही आते हैं, पहले एक आता है और फिर 10-12 इकट्ठे आ जाते हैं। और मुझे यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि आगे ऊंचा है और पानी रुक रुक के जा रहा है। यहाँ मिट्टी लगा देता हूँ तो फिर ये खाल आराम से चले जाएगा। ये देखिए पानी चल पड़ा है। तो पहले उस साइड से बरते आएंगे और इधर आके ख़त्म कर देंगे। और ये जो उरली साइड में 3 गूल हैं, इसमें एक जगह से नक्का हो जाएगा और ये अपने आप बरते आ जाएंगे। तो ये हमने जिंक डाला है, पावर जिंक, जो भारत कंपनी का है। लेकिन ये मत सोचना दोस्तों मैं इसका प्रमोशन कर रहा हूँ। और भी बहुत सारी कंपनियां जिंक बनाती हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो मशहूर है यही है। और इसी तरह मूली का बीज का मैंने कोई प्रमोशन नहीं किया है, वो भी बहुत सारी कंपनियां हैं और अच्छी अच्छी। तो आप जो कंपनी आपके वहाँ प्रसिद्ध है, आप उनसे ये चीज़ें लेकर अपनी खेती कर सकते हैं। तो ये जो मैंने
आपको दिखाए हैं इस कंपनी का जिंक और बीज, ये इस पर्पज से दिखाए हैं कि भाई हमने देखो ये मूली का बीज था, इस कंपनी का था, और ये जिंक हमने डाला है अपने खेतों में। तो मैंने कोई ये प्रमोशन के लिए नहीं किया है। तो दोस्तों इस तरह से, हाँ मूली के खेत में बताना भूल गया मैं, हमने इसमें बोने से पहले कट्टा डीएपी का और डाला था। तो डीएपी से जो इसलिए डाला था कि भाई खेत की ऐसी ताकत बनी रहे और हमारी जो मूलियां हैं वो अच्छी तरह से जल्दी हो सके। और हमने लंबी विलायती का बीज उपयोग किया है, जो कि अच्छी बढ़िया लंबी बैठती हैं खेत में। और खेत को तो आपने देखा ही होगा कि मैंने कैसे तैयार किया था। थोड़ा सा गिल्ला रह गया था, लेकिन क्या करें मौसम ही कुछ ऐसा हो गया, और 1-2 दिन में बारिश भी बता रखी है, फिर हमको मौका नहीं मिलता। तो अब इसीलिए मैं 7-7 दिन में पानी भी दे रहा हूँ, ताकि अगर बारिश आए या कम बारिश रह जाए तो इनमें रपड़ नहीं पड़ेंगी। और ये कबूतर देखिए मेरे सामने ही आके बैठ गए। हाँ देखिए ऐसा कुछ कबूतरों का हाल है। तो कबूतर जैसे कि इसमें लाइन में 2 लाइन है मूली की, तो ये पता नहीं इनको कैसे दिखाई दे जाता है, लाइन में ही चुग लेते हैं बीज को। और जब बीज जमने लगता है तो 2 दिन तो हमें बहुत ही ज़्यादा रखवाली करनी पड़ती है, नहीं तो ये उसको ऐसे ही पाड़ देते हैं। तो मैंने पहले पानी इस तरफ किया है ताकि ये 3 गूल है ये भर जाएंगे, तो फिर इसमें चले जाएगा अपना नाका करके, और अपने कोठरे पे बैठ जाऊंगा खाट पे। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हैं 3 नाके करने हैं बस सिर्फ, चौथा ये इस तरफ है। तो ऐसे ही कुछ ये जल्दी भर जाएगा। और लाइट भी कमज़ोर आ रही है बिल्कुल, क्योंकि सभी के ट्यूबवेल चलने लग रहे हैं, और हमारी जो लाइन है ये बहुत लंबी है, तो इसलिए पावर कम है, पानी बहुत कम दे रहा है ट्यूबवेल। सुबह जब मैं आया जब तो अच्छा पानी था, लेकिन अब जैसे जैसे दिन बढ़ने लग गया है वैसे वैसे पानी बहुत ही कम हो गया है, आधा पानी समझ लो आप। तो टाइम तो लगेगा इसमें, लेकिन अभी गिल्ली ज़मीन है तो मिट्टी अभी पानी नहीं पिएगी ज़्यादा, तो जल्दी भर जाएंगे ये देखिए 2 दिन रुक के अगर हम पानी देते तो ये गूल जैसे गिर रहा है ये नहीं गिरते, लेकिन मजबूरी में देना पड़ रहा है ये पानी, क्योंकि बारिश आज रात से ही शुरू बता रखी है और लगातार कई दिन बारिश चलेगी। इसलिए हम ये सोच रहे हैं एक बार इनमें अगर पानी घूम गया तो ये फिर ठीक रहेगा। इनमें पानी बहुत ही कम दे रहे हैं ट्यूबवेल, क्योंकि लाइट बिल्कुल कमज़ोर आई हुई है, और ऊपर से मौसम बहुत ही ज़्यादा गर्म है, तो बार बार जाना पड़ता है नक्के बदलने के लिए। और कबूतर बैठ रहे हैं इसमें खेत में, वो मूली का बीज चुग रहे हैं, तो वो भी देखना पड़ता है। तो इसीलिए पसीना ही नहीं सूख लिया है सुबह से। और एक साइड के गूल तो मैंने भर दिए हैं, और एक साइड का जो खेत है एक तरफ से भरता आ रहा हूँ मैं। तो अब जाऊँगा जब दिखाऊँगा आपको कितना हमारा खेत भरा है। और लाइट की बात करें तो बिल्कुल कमज़ोर लाइट है, थोड़ा थोड़ा पानी दे रहा है ट्यूबवेल, मतलब ऐसा है चल भी रहा है, थोड़ा थोड़ा पानी निकल भी रहा है, क्योंकि सभी के ट्यूबवेल चल रहे हैं इसलिए। तो मेरे बार में खेत के चक्कर लग रहे हैं, और घोट बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है, हवा नहीं चल रही बिल्कुल भी। ट्यूबवेल के पास आ जाता हूँ तो थोड़ी सी राहत मिल जाती है, नहीं तो खेत में तो खड़ा ही रहना बिल्कुल दुभर हो रहा है आज तो। और ये देखिए अगर पानी ठीक ठाक दे रहा हो ना ट्यूबवेल, ये ट्यूबवेल बिल्कुल देखो पानी वहीं डल रहा है, थोड़ा थोड़ा पानी, मतलब ऐसा है जैसे फुल अगर लाइट पूरी हो तो
इससे 3 गुना पानी हो जाता है। और अब देखिए बिल्कुल डाउन पोजीशन है इसकी, तो इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता भर रहे हैं। और धानों में तो बिल्कुल अच्छा पानी है। तो दोस्तों गर्मी ज़्यादा है और हाथ में मोबाइल रख कर खेत में काम करना बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि पानी चल रहा है। तो अपने वीडियो को करता हूँ यहीं ख़त्म। मेरे चैनल उन्नत किसान डायरी को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक और शेयर करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।